कि वंदना को झुक गया ऊंचा गगन, चरण धोती चांदनी होकर मगन। ये हवाएं अंग पे मकरंद कालेपन करे, ये हवाएं अंग पे मकरंद कालेपन करे। आपके इस रूप का आंखों से कर लूं आचमन, शारदे आपको शत शत नमन। ऊंचा गगन, चरण धोती चांदनी होकर मगन। ये हवाएं अंग पे मकरंद कालेपन करे, आपके इस रूप का आंखों से कर लूं आचमन। शारदे आपको शत शत नमन, शारदे आपको शत शत नमन। उसने अपना जाल फैलाया, दाने डाले, सारे पक्षी कूद के आगे उनके ऊपर जाल गिर गया और जाल में भी बैठे थे तो चिल्ला रहे थे, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हम नहीं बचेंगे। हमारी स्थिति कुछ इसी तरह, हम धर्म को भूल गए। धर्म ये नहीं सिखाता। अब देखिए, धर्म को भूलने का परिणाम क्या हुआ कि हमने सिखों को भी धर्म कहना शुरू कर दिया। आज अगर गुरु गोविंद सिंह की आत्मा इसको सुनती होगी तो कितना रोती होगी, क्योंकि वो लोग अब कहते हैं कि हम हिंदू हैं ही नहीं। और जबकि खालसा पंथ की स्थापना के समय जो घोषणा की गुरु गोविंद सिंह साहब ने, उसको पढ़ने की आवश्यकता है। बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने कहा, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल खंड भाजे। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जिस खालसा पंथ की स्थापना हुई, आज वो कहता मैं हिंदू नहीं हूं। वो उसी नरेटिव्स का परिणाम है, वो हमारे स्तंभ हैं। उन्होंने हमारी रक्षा की है, पूरे पूरे परिवार इस धर्म की रक्षा में बलिदान कर दिया। जितना बलिदान सिखों का हुआ, इतना बलिदान हिंदुस्तान में किसी भी कौम का नहीं। लेकिन आज वो हमसे अलग है। हमारे 9वें अवतार भगवान विष्णु के अवतार ऋषभदेव, श्रवण परंपरा जिन्होंने प्रारंभ की, जैन पंथ, आज वो इस देश के अंदर अल्पसंख्यक है। वो हिंदू धर्म से अलग है, जैनियों को अलग माना जाने लगा। आर्य समाज जो आज भी सनातनी है, सौभाग्य है कि उन्होंने किसी की बात को नहीं सुना, तो आज भी वो आपके हैं। आप बताइए, आपके जो लोग थे उन सबको अलग कर दिया गया और हम धर्म की परिभाषा नहीं जान पाए। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं कि वो बड़ा धार्मिक है। भाई साहब, कैसा धार्मिक? वो 3 घंटे पूजा करता है। हिस्टों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, चीन, जापान, सब जगह से लोग आए हुए थे। मैं ही एक बहुत छोटा सा अदना सा व्यक्ति था, लेकिन मुख्य अतिथि था, इस कारण से मेरे को लाभ मिला। लाभ ये मिलता है, मुख्य अतिथि को सबको सुन लो, इसके बाद उसका जवाब दे दो। बाद में कोई जवाब देने वाला रहता ही नहीं, आप पूरा अपना काम करके चले आओ। लेकिन मैंने वहां पर एक बात कही, मैंने कहा, यहां सारे बुद्धिज्म के विश्वविद्यालय बैठे हैं, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए। मैंने तो जितना अध्ययन किया है, मैं विद्यार्थी हूं, आपसे सीखना चाहता हूं। एक प्रवचन में भी, भगवान बुद्ध ने एक प्रवचन में भी अगर ये कहा हो कि मैंने बौद्ध धर्म दिया है, तो आप यहां कहोगे मैं यहीं पर बौद्ध दर्शन स्वीकार कर लूंगा, आपसे दीक्षा ले लूंगा, मुझे बता दीजिए। मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। बुद्ध भगवान ने हर जगह ये बात कही कि उन्होंने एक दर्शन दिया है जीवन का। हर जगह, हर प्रवचन में उनके दर्शन शब्द आया है, एक विचार दिया। तो विचार देने की स्वतंत्रता इस देश में सबको है, हमारे चिंतन के आधार पर। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, और इसके आगे हमारे संतों ने कहा
एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान लोग अलग अलग प्रकार से उसका निरूपण करते हैं। भाइयों बहनों, ये भारत की विचारधारा है, ये हमारी विचारधारा है, ये सनातन की विचारधारा है। और सनातन की विचारधारा होने के कारण एकमात्र दुनिया में विचार है जो पंथ निरपेक्ष है, जिसमें कोई पंथ का विचार ही नहीं है, सबको अपने अपने हिसाब से। लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है, हमारे ऋषियों ने कहा मनुर्भव, बस मनुष्य हो जाओ, क्योंकि हम मनु की संतानें हैं, इसलिए मनुष्य तो बनना ही होगा। और अगर मनुष्य नहीं बने तो आप राक्षस कहलाओगे। और क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्य अक्रोधो दस्कम धर्म लक्षणम। धृति, क्षमा, दम, अस्ते, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्य अक्रोध, ये 10 लक्षण हैं धर्म के। इन 10 पिलर्स पर धर्म खड़ा है। और जिसके मन के अंदर धर्म आ गया, जिसने भी धर्म को धारण कर लिया, वही मैं की परिधि से निकलकर हम की परिधि में पहुंच गया, वो स्वार्थ से परे हो गया। इसलिए तुलसी से कहा गया कि धर्म की परिभाषा कर लो, तो उन्होंने बड़े सीधे शब्दों में कहा, परहित सरिस धर्म नहीं, पर पीड़ा सब में धर्म। हिंदी साहित्य भारती का भी ये मत है कि दुनिया को अगर शांति से एक साथ खड़ा करना है तो उसे भारत की चिंतन धारा के आधार पर, अर्थात हमारे हिंदू धर्म या सनातन धर्म की जीविका के आधार पर दुनिया को यह बताना होगा कि पंथ कोई भी हो, लेकिन मानवता होनी चाहिए। आप किसी को भी मानो। अच्छा बताओ, हम 33 कोटि देवी देवताओं को मानते हैं, तब भी हम हिंदू रहते हैं। इनको इनकार कर देते हैं तो भी हिंदू रहते हैं। अब ईश्वर को मानते हैं तो भी हिंदू रहते हैं। ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं तो भी हिंदू रहते हैं। हम खाती बाबा को भी पूज लेते हैं, हम स्थानिक देवता की भी पूजा करते हैं, और हम पिता को भी देवता मानते हैं तो मां को भी देवी मानते हैं, तो हम गुरु को भी देव मान लेते हैं, गुरुदेव कह करके सम्मानित करते हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि धर्म क्या है? और ये परिभाषा दुनिया को समझानी पड़ेगी कि भैया अल्लाह को भी हम जोड़ लेंगे, भाई हम बाकी को भी जोड़ लेंगे। जब हमने हमारे बुद्ध भी हमारे अवतार हुए हैं। और आपको मालूम है, गुरु नानक देव ने जिस ग्रंथ की रचना की, जिसका संपादन गुरु गोविंद सिंह जी ने किया, गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें शायद अमेज़न से हजारों के बार राम का नाम लिया गया, हजारों बार। और एक भी ऐसा ग्रंथ भारत का नहीं होगा जिस ग्रंथ का नवनीत या उसमें ना हो। और वे सीधे कहते हैं कि वेद कतौ नहीं मानो झूठा, चिल्ला करके कहते हैं। और देखिए, निर्गुण निराकार सबकी उपासना, उसके साथ साकार भी की भी उपासना, जो वसुधैव कुटुंबकम की घोषणा करता है। हमारा ही साहित्य है, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु कह करके संयुक्त अपने जीवन की कामना करता है। हमारा ही साहित्य है जो सिया राम में सब जानी कह करके पूरी सृष्टि में करता है। हमारा ही साहित्य है जो वृक्षों की भी पूजा कराता है, जो पत्थरों की भी पूजा कराता है, उसमें भी भगवान देखता है। दुनिया में कोई विचार ऐसा नहीं, इसलिए साहित्य की पूजा करना भी हमारा काम है, और इसके माध्यम से दुनिया को संस्कार देने की आवश्यकता है। नहीं मैं रह सकता, ठानूंगा उनसे राह यही, मैं नहीं बुलाता तुम्हें स्वर्ग में बदलिए सो जाओ इंद्र,
मैं नहीं बुलाता तुम्हें स्वर्ग में, बच लिए सो जाओ इंद्र, मैं स्वयं लड़ूंगा असुरों से, तभी कहलाऊंगा मैं स्वयं लड़ूंगा असुरों से, तभी कहलाऊंगा रविंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिसके लिए खड़ा हुआ था, लेकिन क्योंकि अपने छोटे भाई का जो कविता सुनी उससे मुझे भी लगा कि कुछ तो भी असर हो जाए। मैं खड़ा इसलिए हुआ हूं कि हिंदी साहित्य भारती का सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्यता अभियान आपके पास अभी कागज पहुंच गया होगा, सभी जरा निकालिएगा उसको। सदस्यता अभियान का त्रिस्तरीय कार्यक्रम है। आजीवन सदस्यता, अंतरराष्ट्रीय सदस्यता के लिए आपको 500 रुपए भेजना है। प्रदेश का जब खाता खुले तो हमें 500 रुपए प्रदेश की सदस्यता के लिए देना है, और इकाई जहां शहर में आप रहते हैं उस शहर में की इकाई का होगा। इससे करके 1500 रुपए आजीवन सदस्यता होगी। जो एक बार सदस्य बन जाएगा वो पूरे जीवन सदस्यता का आपको सर्टिफिकेट आएगा, एक बड़ा सा, जो आप अपने घर में लगा सकते हैं आपके फोटो के साथ। का मार्गदर्शन करने वाले कोटा की भूमि के साहित्य के भीष्म पितामह श्री जितेंद्र जी निर्मोही को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर पधारें और सम्मानीय अतिथियों से अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि इस वर्ष का हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार जितेंद्र जी निर्मोही को प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय निर्मोही जी, सम्मानीय मंच। ऐसा नहीं प्रतिष्ठित करने हेतु संगठन के समस्त निर्देशों की पालना करूंगा तथा संविधान के प्रति तथा संस्था के संविधान के प्रति एकनिष्ठ होकर पूर्ण समर्पित भाव से कार्य करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्ल और मंच के माध्यम से गूंजा है, जो हमारे लिए गौरव का विषय है। हम इस अभियान के हिस्सा बने, ये हमारे कहीं न कहीं कर्मों का वो भाग्य है। मैं राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से महाराणा प्रताप, पन्नाधाई, वीर दुर्गादास और महारानी पद्मिनी की इस वीर प्रसूता की ओर से जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं, भाई और बहन, सत्य और सनातन के साधक, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आशा करता हूं यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा भविष्य बहुत आगे जाएगा। कवि दिनकर की दो पंक्तियां कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। सेनानी करो प्रयास अथक, सेनानी करो प्रयास अथक, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नक्षत्र माँ के पूछते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। ये नक्षत्र माँ के पूछते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय मातृभूमि। राजस्थान के शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री दोनों की उपस्थिति शिक्षालय के अंदर है, और दोनों की विचारधाराओं ने इस समाज को काफी कुछ दिया है। काफी परिवर्तन करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। विशेष रूप से मदन जी उसी जमीन से आते हैं और उन्हीं पगडंडियों को चलकर बड़े हुए हैं, और आपने बाधाएं भी पाई। आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य भारती के राष्ट्रीय
अध्यक्ष प्रवीण जी शुक्ल साहब का सानिध्य आज प्राप्त हुआ और प्रदेश में वंदे मातरम गायन को अनिवार्य किया था। क्या कल्याण सिंह का बापू ले लो उसने त्याग दिया। राजस्थान की खोली और आप भी आगे